जी आए, इस शरीर में विराजमान हो गए और उसको गुरुनामा दी। किसकी जल्दी टिकट कट जाएगी? फौजदार की। ये पेड़ पका हुआ 10-5 साल मुश्किल से झेलेगा, गिर पड़ेगा, नुगरा हो जाएगा। और इसने अब चलते समय दया कमाई है, पुण्य कमाया है कि बाबा जी को अपने खेत में ला के बैठा और बाबा जी की रखवाली करी। वो नहीं आने देता था, सटोरियों को नहीं आने देता था। वो जानता था वहाँ की नस्ल को। क्यों? तुम अपने गांव के नस्ल को जानते हो ना, मैं नहीं जानता इसको। कौन किस वर्ण का है, कैसी जाति का, कैसे स्वभाव का, बाबा जी जानते हैं। इसलिए वहाँ नहीं आते थे तो मेरा भजन बनता था, समाधि में रहता था। एक दिन उनको गुरुजी आए और उनको नाम दान दे गए। ले भाई फौजदार, यार अटे खेत में इतनी फसल होती, औरों में भी होती, मगर देखने में तो उतनी दिखाई देती और तोलने में उनकी हल्की होती और उनकी रास तगड़ी बैठती उस फौजदार की। इतनी बरकत फसल में। जब उसके पास वो समय आया और मैंने उस बाबा को कहा, मैं गुरु बाबा था चेला, तो गुरु बाबा देख अब तेरे पास गेहूँ भर रहे ना, हाँ, और सिरसु घर की है ना। उन्होंने कहा अभी तो पिलाई है हमने, पीपा भरे पड़े। और मैं कहा फूफा तू या भंडारा कर दे, बाल पुआ चलन दे, 1-2 पीपा लगेंगे तो वो तेरे पास और आ जाएंगे। उसके दिमाग के पास है ना मेरी प्रभु, चेला वही है। फर्स्ट ईयर का तो वो है जिसको इशारे देने की भी जरूरत नहीं है। राणा का चेतक था, घोड़े का नाम चेतक। राणा की पुतली नहीं फिरती थी, इतने तो घूम जाता था। इतना समझदार पढ़ा लिखा घोड़ा था। राणा जी को ज्ञान ही नहीं था, उसके राणा जी के मन के भाव को जान जाता था। अब ये इधर को लेके चलेगा, उस गांव को लेके चलेगा, पहले ही रास्ते को पकड़ लेते, लगाम हिलाने नहीं देता था वो कि मेरे को छेड़ बस बैठा रहता। उस फूफा में इतना ही ज्ञान था कि मैं 50 किलो का हूँ, 15 कोस आ गया इस पे चढ़े चढ़े, दौड़ लगाते लगाते। उसके अंदर दया नहीं थी राणा में। अब ये दया का काम है या ना है भाई, तेरे जैसा ही तो शरीर है उस घोड़े का। अब तू तेरे अंदर दया होती राणा जी तो तू घोड़े पे ही नहीं चढ़ता। और तू भीलवाड़े शेर व बूंदी कोई तक, कौन सा गांव है वो, बांदी कोई है, बूंदी है तेरा, समझे, मुझे माफ कर देना। तो वो वहां तक तू घोड़े पे ही गया दौड़ाते दौड़ाते। तू तो उसी पे बीड़ी जोड़ ले, चिलम पी ले, उतर के टट्टी कर ले के राणा जी है तू तो तेग बहादुर है। घोड़े पे ही चढ़ा चढ़ा तू मार दे 50 अन्ने, मगर तू दयावान है कि तेरे अंदर दया है क्या? आखिर मेरा भी तो शरीर तेरे जैसा ही है, मेरे सांस चढ़ रहे हैं, दौड़ लगा रहा हूं और तू 50 किलो का पट्ठा मेरी कमर पे बैठा। भगवान उसको राणा नहीं कहते, उसको कैसे माफ कर देंगे? वो बस्ती कैसे आबाद होगी? उस बस्ती का तो नाश आएगा, हो जाएगा। वो घोड़ा ही गवाही देगा, बाबा जी तो बाद में देंगे और वो देख के ही चले जाएंगे। इतने राणा जी भी मर जाए, घोड़ा भी मर जाए।